तो डॉक्टर शाहिद ज़ेब साहब आए हैं, इनसे बात करते हैं। सर रेडी हो जाएं आप। हाँ जी। अच्छा, हेलो सर जी, हेलो कैसे जी, हैं? सलाम वालेकुम जी, कैसा है? वालेकुम सर जी, कैसे हैं? बस ठीक ठाक। ये कोविड के बारे में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वी विल नेवर बी एबल टू गेट रिड ऑफ इट। और हर साल जो है ना, हमें जैसे फ्लू सीजन में हम हाँ। वैक्सीन लगाते हैं, तो हम्म। इसका भी लगाना पड़ेगा। तो इट्स जस्ट मुझे भी लाइक कुछ ऐसे ही लगता है। गट भी नो। हम्म। तो ये कह कह भी रहे हैं कुछ, आज फाइजर के हवाले से भी एक खबर गर्दिश कर रही है कि फाइजर कह रही है कि जी ये 2 वैक्सीन से नहीं होगा खत्म, क्योंकि इसकी नई स्ट्रेन ये बेसिकली है तो फ्लू फैमिली का ही है ना। तो ये आपको पता ही है कि ये बड़ी जल्दी इवॉल्व करते हैं ये वायरसेस। हाँ हम्म। हाँ। और फिर मेरा एक क्वेश्चन था कि जब हम पैदा हुए थे ना, तो सब नंगे थे। हम्म। और आजकल भी जो है ना, अमेज़न और दूसरी हम्म। जगहों पे जो है ना, लोग नंगे फिरते हैं। जी सर। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, वो अपनी सेक्स ऑर्गन्स को छुपा लेते कवर हैं। कर। हम्म। तो ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस में इसकी क्या हैसियत है? हाउ डिड वी डिसाइड टू कवर आवर सेक्सुअल ऑर्गन्स? कुछ आपको इसका पता है? सर इसके बारे में युवाल नोआ हरारी की जो किताब है सेपियंस, उसमें भी लिखा है, और सेल्फिश जीन के अंदर भी जो है डॉक्टर ने इस पर बात की हुई है कि लिबास जो है बेसिकली, तो पहले जब शुरू किया गया है तो बेसिकली इट वाज टू मतलब डिफेंड योर सेल्फ अगेंस्ट द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, उनके खिलाफ। तो ये तो सिंपल सी बात थी, ठंडे इलाकों में हम गए तो अब वहां पे इंसान के ना तो जिस्म पे बाल हैं और ना वो अपने आप को बर्फ पड़ती हुई जगहों पे बचा सकता है। तो सबसे पहले जो शिकारी इंसान थे उन्होंने जानवरों की खालों से ही लिबास तैयार किए। और सबसे पहले कपड़ा तो बाद में आया बहुत एग्रीकल्चर के साथ, मगर उससे पहले ये चमड़े की खालें, खैमे भी वो बनाते थे तो चमड़े की खालों से बनाते थे। आज भी अगर आप देख लें, जो एस्किमोज हैं जो कि नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ रशिया और अलास्का में रहते हैं, आज भी उनका पूरा लिबास जो है, अभी भी उनका जो ट्रेडिशनल लिबास है वो जानवरों की खालों पर ही बेस्ड है। और उनके इवन के खेमे भी जो हैं वो जानवरों की खालों पे बनते हैं। इस तरह हन थे जो नोमैडिक ट्राइब्स थे, वो भी, तो वो जो थे वो घोड़े की खालों के ही पूरे पूरे खामे बनाते थे। और घोड़े को वो खाते, गोश्त घोड़े का खाते थे, लिबास भी घोड़े की खाल से ही पहन रहे हैं, चमड़े से। ठीक है। तो लेदर जो है, लेदर, ये बड़े लोग सोचेंगे कि लेदर जो है वो तो बड़ी कोई एडवांस चीज होगी। लेदर जो है वो असल में कॉटन के कपड़े से या पटसन के कपड़े से या किसी भी और किस्म के कपड़े से ज्यादा पुरानी चीज है लेदर। लेदर पुराना है, ये बाद में आया। इवन के नियांडरटॉल्स, आज मैं देख रहा था एक यूट्यूब के ऊपर ही किसी की वीडियो, नियांडरटॉल्स जो थे वो भी चमड़े के लिबास पहनते थे। ऐसा वो नहीं है कि वो वो नहीं पहनते थे। मेरा क्वेश्चन ये है कि शुरू हाँ। में तो काल से पहले ये पत्तों से अपने आप को छुपा देते ना। तो आखिर इज इट ऑल बिकॉज ऑफ कोल्ड वेदर? क्योंकि कोल्ड वेदर की इफेक्ट तो और जगहों पर भी होती है, तो स्पेसिफिकली हमने सेक्सुअल ऑर्गन्स को क्यों छुपाना शुरू कर दिया? देयर मस्ट बी सम अदर रीजन आल्सो। बेसिकली ये जो है, मेरा ख्याल है कि असल में क्या हुआ, जहां तक मैंने कुछ पढ़ा भी है इस बारे में, एक तो पत्तों से छुपाने वाली बात जो है ना वो बाइबल से आती है, और उसकी मेरा ख्याल है कोई रियलिटी नहीं है। असल में हुआ ये कि इंसान, अब मौसम तो बदलता था, सर्दी में तो वो चमड़े के लिबास पहन के फिर रहे हैं, गर्मी में उनको वो उतारने पड़ते थे। जब उनको वो उतारने पड़ते थे तो देयर वॉज एटलीस्ट सम मिनिमम जो कि वो रह जाता था फिर भी। तो वो ही वो था जो कि सेक्सुअल ऑर्गन्स को कवर करने वाला था। ठीक है। तो अच्छा। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि वाकई सेक्सुअल ऑर्गन्स में लोग शर्म भी करते होंगे। और एक और भी चीज हो सकती है कि शायद जो पहले सेक्सुअल ऑर्गन्स को कवर करने का जो प्रोसेस शुरू हुआ है वो बेसिकली उन औरतों से शुरू हुआ है हु वर गोइंग थ्रू मेंस्ट्रुएशन। और फिर औरतों ने जब ये अडॉप्ट किया तो बंदों ने भी आहिस्ता आहिस्ता फिर अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन की वजह से वो कवर कर रही थी पहले अपने आप को वहां, अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को, और फिर जो है मर्दों में भी ये चीज शुरू हो गई। तो इस बारे में मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे ये याद नहीं है कि कौन सी बुक है जिसके अंदर मैंने ये पढ़ा हुआ है कि जो ये जो सेक्सुअल ऑर्गन्स को कवर करने वाला है ये मेंस्ट्रुएशन की वजह से कवर होना शुरू हुआ और फिर उसके बाद मर्दों में भी आ गया।
साथ ही। अच्छा अच्छा, और आपसे एक सवाल पूछा गया था पहले ना कि दो दो जोड़े किस तरह बनते हैं ना, हाँ हाँ। तो इस पे मैंने काफी सोचा, लेकिन मुझे कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर अभी नहीं मिला। लेकिन एक हम्म बात है कि वुमेन में जो है ना, जो पीनिस की जगह एक ऑर्गन होती है, उसको क्लाइटोरस कहते हैं। हम्म। तो दैट इज suppressed, and it becomes a small organ, but हम्म basically it is a substitute for penis. हम्म। So हम्म। शुरू का जो एम्ब्रियो होता है, जब फुली डिफरेंशिएट नहीं होता, तो उसमें जो है ना ये सारे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सेक्सुअल ऑर्गन एक ही तरह के होते हैं। और फिर ये जो ब्रेस्ट है, मेल ब्रेस्ट भी होता है ना, लेकिन वो एग्जैक्टली। लेकिन वो डेवलप इसलिए नहीं होता कि उसमें ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो फीमेल में होते हैं वो नहीं होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स तो तो मेल में भी होते हैं ना, सब मैमल्स के हाँ मेल होते हैं। हम्म हाँ, हम्म। तो डज इट हेल्प यू समहाउ कि इसकी जो है ना कोई सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन, रीजन बता दें कि जोड़े किस तरह दो बन गए। सर ये जोड़े जो थे ना, जोड़ों की जो मैंने उस दिन भी बात की थी, जोड़े जो हैं वो एवोल्यूशन के किसी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे बन गए थे। ये नहीं है कि जी वो ये देखें, अब हमारे पास जो कीड़े हैं और आर्थ्रोपॉड्स हैं जो, ठीक है, जैसे ये क्रैब्स वगैरह हो गए, फिर ये आपके पास वो हो गया क्या, उसे लॉबस्टर्स हो गए, ये आर्थ्रोपॉड्स हैं। फिर सॉरी, इनको कुछ और क्रस्टेशियंस हैं ये, और कीड़े जो हैं वो आर्थ्रोपॉड्स हैं, ठीक है। फिर मकड़ियों की एक और किस्म की नस्ल है, सही है। अब ये भी सब तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ना, और हमें ये पता है कि ये सब जो थे जमीन के ऊपर बहुत पहले इवॉल्व हुए थे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, मेरा जहां तक ख्याल है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शायद कहीं प्लांट्स के बनने से पहले और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बनने से पहले ही शायद कहीं पॉइंट पे, यहाँ जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना है उस टाइम ही किसी पॉइंट पे जो है ये बन चुकी थी, ये सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हो चुकी थी। अब आगे ये है कि जो जो इवॉल्व होता रहा है उसके अंदर फिर जारी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है थी, वो फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते रहे। अब समझने की बात ये है कि इस बारे में भी बातें मैंने पढ़ी हुई हैं, अब बुक मुझे याद नहीं है, डॉकिंस ने ही लिखा है, क्योंकि मैंने ज्यादातर डॉकिंस को ही पढ़ा एवोल्यूशन के ऊपर काफी सारा। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लेवल से जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ आ रहे थे, तो उसी टाइम कहीं जब बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो जो हमें अब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए जो जानवर नजर आते हैं, हमें सामने ऊंट घोड़े नजर आ रहे हैं, इंसान नजर आ रहे हैं, मगर हमारे पास जो माइक्रो एनिमल्स हैं जैसे टार्डिग्रेड है, वो भी तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ना, ठीक है। और भी कई ऐसे हैं जो कि माइक्रो एनिमल्स जिनको कहा जाता है, वो सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इवन के हमारे बालों की जो जुएं हैं, जो लाइस हैं, वो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। किसी भी दूसरे जानदार की भी लाइस हैं, वो भी सेक्सुअली, और सारे के सारे कीड़े मकोड़े जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल बहुत कम है। एसेक्सुअल जितना भी आपको नजर आता है वो किस लेवल पे नजर आ रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, प्लांट्स के लेवल पे एसेक्सुअल नजर आ रहा है, ठीक है। और कुछ दूसरे रेप्टाइल्स हैं एक दो जो कि हमें एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं, मगर बाकी अब जाहिर बात है कि एक सिंपल सी बात है कि एक ऑर्गेनिज्म जो कि सबसे पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हुआ है, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें इवॉल्व हो गई है, उसके बाद से फिर आगे चलती ही आई है। ये जानदार बदलते रहे हैं, चेंज होते गए हैं, एक एक बिल्कुल किसी तरफ निकल गया, दूसरा किसी तरफ निकल गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बीच में रही है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसकी जो समझ में बात आती है, बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली अपनी कॉपीज बना रहा है। सेक्सुअल हाँ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल वो जेनेटिक डाइवर्सिफिकेशन और एवोल्यूशन को, मेरे ख्याल में जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुई, एवोल्यूशन जो है वो ज्यादा तेजी से पेस पकड़ी। उससे पहले वो स्लो ही थी, क्योंकि उससे पहले तो हर बैक्टीरिया अपने क्लोन्स बना रहा है, हर अमीबा अपने क्लोन्स बना रहा है, वो बनाए जा रहा है, और इन द एंड क्या हो रहा है कि फिर उसके कॉपिंग के दौरान थोड़ा बहुत जो है वो अगर चेंज आ रहा है तो आ रहा है। और इसीलिए जमीन के ऊपर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इवॉल्व होने में, मतलब ये 650 मिलियन ईयर्स यानी 65 करोड़ साल तक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, उसके बाद आके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है हमें नजर आते हैं, जो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के दौरान या
लगा लें को प्लस माइनस को 100 मिलियन ईयर्स और ऐड कर लें आप, इतना ही है। तो जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुई है उसके बाद फिर इट वाज द वे टू गो फॉरवर्ड, और यही चलती रही है। सो यू आर सेइंग कि जो ये लाइस है और क्रैब्स वगैरह हैं, ये भी हाँ सेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं? बिल्कुल सर, सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कीड़े मकोड़े सब, हर चीज ही, जितने भी आपको मूविंग एनिमल्स नजर आते हैं उनकी 99.999% सारे के सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। कोई भी, इवन के प्लांट्स भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत कम है जो कि मतलब प्लांट्स जो है वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं कि वो अपने ही स्पर्म से अपने ही जो है ना अपने आप को ही फ्लावरिंग प्लांट जो है वो हो जाते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी वो कर लेते हैं। मगर ज्यादातर वो भी बेहतर वही होता है कि वो जो है वो क्रॉस जो है ना फर्टिलाइजेशन करें, उनके लिए बेहतर होता है। जो बीज जो होता है ना, दैट इज अ फर्टिलाइज्ड हाँ स्टफ, बिल्कुल, फ्लावर्स जो है वो होते हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि अब उसका एक तो वो है ना जो पोलन है वो तो उसका स्पर्म है, मगर उसकी ओवरीज जो है फ्लावर के अंदर होती है जहां पे जाके वो पॉलिनेशन होती है, बेसिकली दैट इज द सेक्सुअल एक्ट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और एक दूसरा सवाल है कि रिचर्ड डॉकिंस ने ये कहा था कि पहले जो है ना इंसान की एक आंख होती थी, और फिर जो है ना दूसरी आंख बन गई। लेकिन ये दूसरी आंख जो है ना, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस में नहीं गई। एक मरहला ऐसा आ गया जिसमें जब दूसरा बच्चा पैदा हो गया तो उसकी, या दूसरा एनिमल पैदा हो गया तो उसकी दो आंखें थी। ऐसा नहीं हुआ कि थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आई जो है ना प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। ये मैंने उससे सुना था, मुझे याद नहीं है। इज इट ट्रू? ये इंसान नहीं होगा, ये कोई जो शुरू में इवॉल्व होने वाला होगा जानदार, उसकी बात है। हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि अब एक बात है ना कि अब जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी कंबाइंड आईज होती हैं। अब मक्खी की शायद कुछ सैकड़ों में होती हैं, एक जो मक्खी होती है उसकी हंड्रेड्स ऑफ आईज होती हैं, कंपाउंड आईज जिनको कहते हैं, छोटे छोटे डिफरेंट आईज होती हैं उनकी, वो सारी एक उसकी शक्ल में होती हैं। तो डेफिनेटली अब ये हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो ये थे, जो पहले जानदार जिसने आई को किया होगा इवॉल्व, उसमें हो सकता है एक हो पहले, फिर बाद में दो आई हों या दो से ज्यादा आई हों। क्योंकि अब हमें पता है कि मकड़ी की तो 8-10 आंखें होती हैं, इवन के अब मकड़ी जो है पीछे भी देख सकती है क्योंकि उसकी आंखें पीछे भी होती हैं, जो उसका सर होता है उसको। तो अगर हम देखें, अब हमारे पास अगर हम ये देखें कि जितने भी ये ब्लड वाले एनिमल्स हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स हैं और मैमल्स हैं और मार्सूपियल मैमल्स हैं और बर्ड्स हैं, इन सब की दो दो होती हैं, क्योंकि इनका जो एंसेस्टर होगा सबका, जाहिर बात है कि सबसे पहले जो जो था एंसेस्टर, वो रेप्टाइल्स का एंसेस्टर जो था वो है, जो कि रेप्टाइल से ही बाद में जो डायनासोर्स हैं वो भी इवॉल्व होते हैं, और रेप्टाइल्स ही से मैमल्स भी इवॉल्व होते हैं बाद में। तो इसलिए रेप्टाइल के लेवल पे ही पहले जो भी एंसेस्टर था पहले उसकी दो आंखें थी। एक तो हमारे पास वो टिक्टालिक है ना, टिक्टालिक की दो आंखें हैं, हमें ये साफ नजर आ रहा है। टिक्टालिक वो है जो कि पहली बार लैंड पे आया था, एक एक जो वो जिसको कहते हैं सॉरी क्या, हाँ नहीं, इनको ये यार ये जो दोनों होते हैं जमीन पे भी और पानी में भी, इनका एम्फीबियन जो एम्फीबियन। था। हाँ। अब ये टिक्टालिक है। तो टिक्टालिक जो है वो पहला है जो कि जमीन पे आया था। तो टिक्टालिक जो है इसकी भी अगर आप देखें तो इसकी दो आंखें हैं, ये एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये टिक्टालिक था जो कि निकल के जमीन के ऊपर आ जाता था, और ये पहला ऐसा एनिमल है जिसको कहते हैं कि वो जो है वो समंदर से निकल के या पानी से निकल के जमीन पे रहने लगा, ये टिक्टालिक है, ठीक है। तो ये इसके अगर आप देखें हमारा जो सारे का सारा जो मॉडल है वो इसी तरह का है। एक सेकंड, इसको अगर हम देखें तो इसका टॉप व्यू दिखाया हो तो, ये मैं पढ़ रहा था एक किताब के अंदर, नील शुभन की जो बुक है योर इनर फिश, उसमें उसने ये बताया कि ये देखें जैसे टिक्टालिक है ना, इसके ये फ्रंट फ्लिपर्स हैं, इनके अंदर ये हड्डियों को अगर आप गिने
तो आज भी जो हमारे हाथ की हड्डियां हैं उसके बराबर ही हड्डियां इसके अंदर आपको मिलेंगी। कोई लंबी होगी है, कोई छोटी होगी है, मगर जितनी ये हैं ना वो हमारी बराबर ही हैं। तो डिजिट्स हमारे बराबर हैं टोटल, यानी तीन तीन एक की उंगली की हैं, तीन इसकी, फिर पीछे आके पूरा कलाई की हड्डी तक जितने बनते हैं ना 27-28 हड्डियां, वो टिकटालिक की भी उतनी थी। ठीक है, और हर जानवर की उतनी है, हर जानवर की उतनी है, वेल की भी उतनी होती है। हाँ जी, हम ह्यूमंस में 8 कार्पल बोन्स होते हैं ना, हाँ तो ये हाँ उनमें भी इतने ही है, अच्छा इनमें भी इतने हैं। तो ये बिल्कुल जारी बात है, आप बेहतर तरीके समझते हैं कि ये टोटल बोन्स मिला के कितनी होंगी। तो ये उसकी भी इतनी है। वेल की आप निकाल लें, उसके फ्लिपर जो बड़े बड़े बाजू उसने बनाए होते हैं जिनसे वो तैर रही होती है, उसके अंदर भी कुछ हड्डियां ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं मगर होती जरूर है फिर भी। और इवन के बैट का जो विंग है ना, बैट का विंग, उसके अंदर भी डिजिट्स पूरे ही होते हैं, आप देखना। हाँ ये सेंस करता है ना कि सारे मैमल्स में एक ही तरह के होते हैं। अब बैट का जो विंग है बेसिकली ये इसकी जो है ये वाली बोन है, ये इसकी फॉरवर्ड बोन है, ये वाली एल्बो वाली। ठीक है, फिर आगे ये इसकी उंगलियां, जैसे हमारी उंगलियां, ये इस तरह इसकी उंगलियां बिल्कुल बैट की भी। तो ये सारा एवोल्यूशन का सबूत है कि सब में ऐसा ही है। बिल्ली का भी पंजा निकाल लें तो आप हड्डियां गिननी शुरू करेंगे तो एक जितनी होंगी। आप तो जारी बात है कि ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आपने एनाटॉमी पढ़ी है। तो ये सारा इसी तरह, ये एवोल्यूशन के कितने सबूत बताएं हम तो, मतलब मैं तो, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आती कि लोग कैसे डाउट कर सकते हैं एवोल्यूशन में, कि एक तरफ से नहीं 100 तरफ से एवोल्यूशन जो है वो ट्रू साबित होती है। चाहे वो ये एनाटॉमी देख लें, चाहे आप स्केलेटन्स को देख लें, चाहे आप फॉसिल निकाल लें, चाहे आप डीएनए एविडेंस निकाल लें, मतलब कहां से। अच्छा जी सर। हाँ ये एक और बात थी, क्या हम कह सकते हैं कि हम ह्यूमंस की जो प्रोडक्शन है, इज इट बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट? क्योंकि अगर वो 65 मिलियन ईयर्स अगो वो एस्टेरॉयड आ गया और उसने गल्फ ऑफ मेक्सिको में हिट किया और सारे जो है ना डायनासोर मर गए, और सिर्फ वो जो मैमल जो छोटे से थे जो जमीन के अंदर रहते थे वो बच गए। तो अगर वो ये ना होता तो इज इट पॉसिबल कि ह्यूमन बीइंग्स बन जाते? क्योंकि डायनासोर के प्रेजेंस में तो हमारा बचना मुश्किल था। सर फिर ऐसा भी तो हो सकता था कि डायनासोर्स में से ही कोई इंटेलिजेंट स्पीशीज बन जाता, वो इंसान ना होता, वो कुछ और होता। हो तो सकता है ना, हाँ क्योंकि हो तो टाइम तो सकता इतना है था, टाइम तो इतना है था कि ये एवोल्यूशन हो सकती थी। तो इंसान की एवोल्यूशन जो है, जैसे कि वो 65 मिलियन ईयर्स पहले गिरने वाला जो एस्टेरॉइड था, वाकई वो मैमल्स उसकी वजह से डोमिनेंट स्पीशीज जो है प्लैनेट अर्थ पे बना है, क्योंकि डायनासोर सारे मर गए थे। डायनासोर जो कि कोई भी एनिमल जो कि 20 पाउंड से वजनी था, 20 पाउंड के 40 पाउंड से ज्यादा वजनी था, वो जो है वो सरवाइव नहीं कर पाया। और ये सरवाइव इसलिए कर गए कि ये जो थे क्या थे, ये हल्के थे, छोटे थे, शायद ये पानी में भी रहते हों, कोई इनका इस तरह का सिस्टम हो। तो इन द एंड क्या आया कि सारा कुछ बात उधर ही पहुंची जहां की बात थी, कि इधर आ गई बात के। और एक बात है कि फर्ज करें 65 मिलियन ईयर्स पहले वो एस्टेरॉइड ना टकराया होता, तो 65 मिलियन ईयर्स में हो सकता है कि डायनासोर्स में से कोई एक स्पीशी जो है वो इवॉल्व करके और जो है वो हाँ दैट इज इंटेलिजेंट बन पॉसिबल, जाता। हाँ, दैट इज पॉसिबल, लेकिन वो फिर हम नहीं होते ना, वो हम नहीं डायनासोर होते, की तरह का। हम नहीं हाँ होते, हम नहीं होते। हाँ हो सकता है कि वो भी होमिनिड ही लगता होता हो, वो भी 2 पांव पे, डायनासोर तो पहले ही 2 पांव पे चल रहे थे कहीं, और उनके हाथ फ्री थे। ठीक है, जैसे कि वेलोसिरैप्टर जो है, जो कि मशहूर है जमाना, जुरासिक पार्क के अंदर छोटे वाले डायनासोर यूज होते हैं, और आजकल तो वो काफी ज्यादा यूज होते हैं। तो वो डायनासोर जो थे वो जो थे वो बाइपीडल थे, बिल्कुल प्योरली बाइपीडल थे, और उनके हाथ फ्री थे। इट माइट बी पॉसिबल कि वही इन द एंड बन जाते। हो सकता था सर, बिल्कुल हो अच्छा। सकता है। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो सेक्स में ये इतनी लिज्जत क्यों पैदा की कुदरत ने? सर देखें, ये भी एवोल्यूशन ने हमें फूल किया है ना। एवोल्यूशन का असल में मकसद क्या है? एवोल्यूशन का मकसद है उस डीएनए को सरवाइव कराना, ठीक है, जो कि हमारे सेल्स के अंदर पड़ा हुआ है। बस
सिंपल सी बात है। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इमोशंस से अटैच हैं, इसलिए कि एवोल्यूशनरी तौर पे इमोशंस फायदेमंद है। एवोल्यूशनरी तौर पे जो सेक्सुअल अराउजल है और जो सेक्स के अंदर मजा है वो भी फायदेमंद है। क्यों कि सेक्स के अंदर अब देखें सारे एनिमल किंगडम की की सारी जो घूमती है सारी बातें वो सेक्स के गिर्द घूमती है। अब हम इंसान है ना, तो हम अब सेक्स को हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा सेक्स जितना दूसरे और स्पीशीज के लिए था, हमारे लिए नहीं है उतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अब सोचते हैं, हमें पता है। और लोग अपने आप को, अब एनिमल किंगडम में तो ये होता है कि मकड़ा जो है वो मकड़ी से सेक्स करने जाता है और भी उसका सेक्स पूरा नहीं हुआ होता और वो उसका सर खा जाती है, और उसके अंदर ही ऐसी सेक्सुअल वो है कैपेबिलिटी कि उसका सर खाए जाने के बावजूद भी वो मरा उसकी लाश जो है उसका सेक्स कर रही होती है और दूसरी तरफ से वो उसको खा रही होती है। ठीक है, तो कई ऐसे जानदार हैं जो कि सेक्स के लिए सुइसाइडल होते हैं। अब कई जानदार ऐसे हैं कि जो फीमेल होती है वो मर जाती है बर्थ के दौरान और खत्म हो जाती है वो। तो अब माँ जैसे बच्चे को प्यार करती है, तो अगर ये प्यार ना होता, दो स्पीशीज ले लें एनिमल्स के, एक स्पीशी ऐसा है जो कि माँ बच्चे से प्यार नहीं करती, वो अंडे दे के चली गई है, ठीक है, और दूसरा स्पीसीज ऐसा है कि जो बच्चे से माँ प्यार करती है। मैमल्स में ये चीज जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैमल्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा 8 बच्चे देते हैं, 10 बच्चे देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देते। डॉग्स के अंदर आपको नजर आ जाएगा, और कुछ नस्लों के अंदर अगर आप रीच को देखें तो 2 बच्चे सिर्फ देती है वो, ठीक है। 3-4 दे देती है। इंसान को देखें तो 2 बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा होते हैं, कई जगह 6 भी हो जाते हैं, बट इट इज वेरी रेयर। आमतौर पे एक ही बच्चा पैदा होता है। तो अब जो मैमल मदर जो इन्वेस्टमेंट कर रही है बच्चे के ऊपर, अपनी जारी बात है अपनी बॉडी की इकोनॉमी से दे रही है उसको, तो अगर वो उसको ना प्रोटेक्ट करे तो क्या होगा? वो बच्चा मर जाएगा और सर्वाइवल नहीं हो सकता। इसलिए एवोल्यूशनरी तौर पे ये चीज फायदेमंद है कि माँ को बच्चे से प्यार हो। जब माँ को बच्चे से प्यार है तो उसे प्रोटेक्ट करेगी। तो शुरू में अगर जिस वक्त ये प्यार इवॉल्व हो रहा था, शायद ये मैमल से भी पहले इवॉल्व हो गया हो, शायद ये डायनासोर्स में भी होता हो, हमें नहीं पता। ठीक है, तो जिस भी जानदार की माँ बच्चे से प्यार करती है वो अपने ऑफस्प्रिंग को सर्वाइवल का एक बेटर चांस दे रही है उसके मुकाबले में जो कि नहीं करती। जैसे, और मगर दूसरी तरफ अब एक बड़ा स्टार्क डिफरेंस भी है। जैसे कछुआ रेप्टाइल है, मगरमच्छ रेप्टाइल है। अब ये जो हैं ये अपने बच्चों की केयर उस तरह नहीं करते जिस तरह मैमल्स करते हैं, मगर इनमें एक और चीज है। वो क्या है कि ये इतने सारे अंडे देते हैं कि उनमें से कोई ना कोई सरवाइव कर ही जाता है सेक्सुअल मैच्योरिटी तक, यहां होने तक, जवान होने तक। तो इधर इधर अगर मैमल्स में बच्चों से प्यार करना एक मैकेनिज्म है, तो नॉन मैमल्स के अंदर इतने ज्यादा अंडे देना मैकेनिज्म है, मछलियां देती हैं कि उन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनमें से कोई ना कोई जिंदा रह जाता है और नस्ल आगे चलती रहती है। ठीक है, फिर इसका कॉम्बिनेशन भी है। कुछ मछलियां ऐसी होती हैं कि जैसे सी हॉर्स है, सी हॉर्स की फीमेल अंडे देके चली जाती है और मेल जो है वो उन बच्चों की रखवाली करता रहता है। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी है कई जगहों पे। इसी तरह सेक्स वाली बात है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है, अब एक एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसके लिए सेक्स का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी तरफ वो ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व हुई तो साथ ही उसमें लज्जत भी इवॉल्व हो गई। और जब उसे लज्जत उसमें मिल रही थी तो फिर क्या हो रहा है कि वो जारी बात है कि लज्जत मिल रही है तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। जब वो ज्यादा से ज्यादा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा कि वो फिर ज्यादा, जारी बात है, उनको सर्वाइवल का चांस भी ज्यादा मिलेगा। तो ये दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं कि पहला सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना, सेक्स में लज्जत है इसलिए मेल्स और फीमेल्स करेंगे उसको। फिर जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो फिर मैमल्स उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। जितनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अर्ज है, साथ ही उसको ऑफस्प्रिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए भी उसी तरह का एक बिल्कुल ही टोटली, जिसको आप वो कह सकते हैं कि इलॉजिकल सा प्यार है बच्चों के साथ। यानी बच्चे को कोई भी अपने मरता नहीं देख सकता, चाहे कोई भी जानदार क्यों ना हो। मैमल्स में तो स्पेशली नहीं देख सकता। और इवन कि अगर आप डायनासोर्स में देखें तो मुर्गी भी जो है वो अपने बच्चों के लिए वो कुत्ते से भी लड़ जाती है, बिल्ली से भी लड़ जाती है, शेर से भी लड़ जाएगी। तो ये जो इमोशनल साइड है वो भी साथ साथ एवोल्यूशन के साथ ही इवॉल्व हुई है।
और मुझे नहीं लगता कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लज्जत है, ये कोई, इसको कोई बड़ा टाइम लगा होगा इवॉल्व होने में। मुझे लगता है कि ये बड़ी जल्दी इवॉल्व हो गई होगी। ठीक है,